दो 2022 में किसानों का आय दुगुना करना है और ये है किसानों का आय दुगुना। ये जहाँ तक नजर जाएगा बर्बादी ही बर्बादी, जहाँ तक। और ये मझवलिया चीनी मिल ने जो है बर्बाद किया है। इसके पीछे मोदी जी दोषी नहीं है, इसके पीछे कहीं नहीं तो कहीं जो है यहाँ का गलत नीति और यहाँ के नेताओं का मझवलिया मिल से 60-गांठ दोषी है। सही है कि नहीं है चाचा? ये जिस खेत में हम लोग खड़े हैं वो धान का खेत है और ये देखिए किसानों का आय दुगुना हो चुका है। ये जो है ना ये धान है और ये किसानों का आय दुगुना हो चुका है। ये ईख है, ये किसानों का आय दुगुना हो चुका है। आप देख सकते हैं ये किसानों का आय दुगुना हो चुका है और जहाँ भी नजर जाएगा, जिस साइड भी नजर जाएगा उस साइड जो है आपको किसानों का आय दुगुना दिखेगा। जहाँ तक नजर जाए आपको खेत में एकदम रासायनिक पानी जिसमें तेजाब का मात्रा अत्यधिक है, जिसमें रासायनिक पदार्थ का मात्रा अत्यधिक है जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम लोग आवाज उठाते हैं तो चीनी मिल वालों को बुरा लगता है और चीनी मिल के बड़े बड़े अधिकारी जो है मनीष कश्यप जैसे लोगों को गाली देते हैं। और अगर किसी किसान का बेटा अपने हक के लिए लड़ता है और उसके गार्जियन अगर चीनी मिल में काम करते हैं तो उसके गार्जियन को चीनी मिल वाले निकाल देते हैं। सही है कि नहीं है? अब उस आदमी की क्या गलती है कि उसका बेटा जो है अपना हक मांग रहा है और वो जो है चीनी मिल में काम कर रहा है, तो उसकी क्या गलती है? क्या पता बाप और बेटा में बनता नहीं हो, ये भी हो सकता है, लेकिन चीनी मिल वाले उसे निकाल देते हैं। निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? ये चंपारण है और इसी चंपारण की धरती पे अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती कराते थे और यही चंपारण है, यहाँ पे चीनी मिल वाले जबरदस्ती गन्ने की खेती कराते हैं और गन्ना का खेती करने के बाद जो है हम ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। गन्ना गिराओ इस साल और पेमेंट लो अगले साल, कहावत है। सही है कि नहीं है? 4 साल से यही किया है, 4 साल से सही करता है, गन्ना ले लेता है, परमेंट देता नहीं है। हम लोग भूखे भूखे भटकते फिरते हैं। हर साल का 3 साल से हम लोग को बिलाला बना दिया है। मझौलिया मिल को कोई अफसर, कोई नेता विधायक देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। बस भगवाने भरोसा हम लोग जीते हैं और भगवाने भरोसे हम लोग रहते हैं। सारा हम लोगों का धान और गन्ना सब बर्बाद हो गया है। हम लोग सब भूखे मर रहे हैं। हम लोग मजबूरीवश हम लोग आंदोलन करने के लिए ठाने हैं, लेकिन कोरोना महामारी और इसमें आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन अनुमति नहीं देगा। फिर क्या करें हम लोग भूखा मर जाएं, हम लोग इस खेतों में मर जाएं। जैसे हमारा फसल जो है बर्बाद हो गया है, वैसे ही हम इस खेत में जो है बर्बाद हो जाएं। आज हम सभी किसान लोग भूखे हैं, मर रहे हैं। और मिल का करतूत देखिए कि यहाँ पे पेड़ भी लगाया जाता है तो पेड़ भी जल जाता है, सड़ जाता है और खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। अब पूरा पानी में जो है केमिकल ही केमिकल है। यहाँ पे आप 2 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं। मच्छर इतना ज्यादा है कि आप बर्बाद हो चुके हैं। जो इथेनॉल प्लांट है वो वायु प्रदूषण फैलाता ही है, साथ में वाटर पॉल्यूशन भी फैला रहा है और लोगों को दिक्कत हो रहा है। हम लोग सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि या तो हमारी समस्याओं का समाधान करें, वरना हम आंदोलन करेंगे मजबूरीवश। हमें कोई अनुमति नहीं मिला है। अब हम लोग अपने खेत में आंदोलन करने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हम इसी खेत में चौकी लगाएंगे और यहीं पे हम लोग आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना हो जाए। तब तक आंदोलन करेंगे जब तक मिल अपने फैक्ट्री से गंदा पानी जो है इन जमीन पे छोड़ना बंद ना कर दे, क्योंकि यहाँ से चापाकल से जो पानी निकलता है वो पानी पी के लोग यहाँ पे बीमार हो जाते हैं। सही है कि नहीं है? ये चीजें है। जब तक इथेनॉल प्लांट प्रदूषण फैलाना ना बंद कर दे और जब तक मझवलिया चीनी मिल गन्ने का पेमेंट ना कर दे, तब तक हम आंदोलन करेंगे।
उसके अलावा हमारा एक और मांग है, मझवलिया शहर पूरा कचरा हो चुका है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो है चीनी मिल और इथेनॉल प्लांट दोषी है। मझवलिया शहर का साफ सफाई का जिम्मेवारी भी मिल को उठाना पड़ेगा, वरना तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं। मझवलिया चीनी मिल के द्वारा हम लोग का फसल बर्बाद हो जाता है प्रतिवर्ष। हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो कुत्ते की तरह हम लोग को हटा दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। चीनी मिल के प्रदूषण के कारण दिन में ही घाटा के जैसे छा जाता है, अंधकार हो जाता है। हम लोग जो है चाहते हैं कि यह इस तरह का जो है प्रदूषण ना हो, और जिस समय जो काला धुआं छा जाता है चारों तरफ, उस समय सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब गला में जो है लगता है कि जब पहुंच गया पूरा गैस, और वह जो है लगता है कि जो लाश जा रहा है, इस तरह की बदबू आने लगती है। हम लोग जो है परेशान रहते हैं इससे। जिला पदाधिकारी से आग्रह है, प्रधानमंत्री से आग्रह है कि हम लोगों का समस्या का समाधान किया जाए। हम लोग जो है गंदे नाली के किनारे हैं, गंदे नाली के कीड़े की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को इस समस्या से मुक्त किया जाए, ताकि हम लोग जो है सही जीवन व्यतीत कर सके। हम लोग का बच्चों पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा, आने वाला जनरेशन जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इस बर्बादी से हमें मुक्ति दिलाया जाए। भूमि बंजर हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि कई संक्रामक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। यहाँ तक सुनने में विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात भी हुआ है कि चीनी मिल के अंदर कुछ बोर किए गए हैं, जो प्रेशर के माध्यम से जो गंदा पानी है उसके अंदर डाल दिया जाता है। यह जो है आगे भविष्य में आने वाला जो है हम लोग का जो पीने के पानी नहीं रह पाएगा, पीने के लायक जल नहीं रह पाएगा जो हम लोग पी सके। नील की खेती कराने वाले अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर शासक हो गया ये मझवलिया चीनी मिल, और कितना भी आवाज उठा लो सुनता नहीं है, क्योंकि हर गांव में इसके एजेंट है, और उस एजेंट के थ्रू जो है, एक एजेंट के थ्रू जो है गांव के 5000 किसानों को मारता है। जरा सोचिए, आज या तो मझवलिया चीनी मिल आप बदल जाओ, या तो हमें मार दो। जय हिंद, वंदे मातरम।